आज हम अमृतलाल नागर के प्रसिद्ध उपन्यास मानस का हंस पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हमारे पास इस उपन्यास के कुछ अंश तो हैं ही, और उससे भी ज्यादा दिलचस्प लेखक का अपना आमुख यानी भूमिका है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी बनी कैसे उसकी भी कहानी है। हाँ, और ये आमुख सिर्फ एक भूमिका नहीं है, ये तो एक तरह का लेखक का इकबालनामा है। वो हमें पहले ही पन्ने पर बता रहे हैं कि वो इतिहास के साथ क्या करने जा रहे हैं और क्यों। ये इस पूरी चर्चा की असली कुंजी है। बिल्कुल सही कहा। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि एक लेखक इतिहास के बिखरे हुए टुकड़ों, किंवदंतियों और किसी व्यक्ति के अपने लिखे साहित्य से सुराग लेकर उसे एक संत के ऊंचे आसन से उतार के एक जिंदा जागते सांस लेते इंसान के रूप में कैसे खड़ा करता है। एक ऐसा इंसान जो गलतियां भी करता है। हाँ, चलिए इस साहित्यिक जासूसी के प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही बहुत अप्रत्याशित है। आमुख में नागर जी बताते हैं कि इस उपन्यास का बीज दरअसल एक फिल्मी चर्चा में बोया गया था। हाँ, उनके एक मित्र थे फिल्म निर्देशक महेश कौल, और वो तुलसीदास पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। लेकिन उनका जो नजरिया था वो रामचरितमानस की भव्यता पर था। और नागर जी ने उन्हें एक अलग सुझाव दिया। बिल्कुल, यही नागर जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि फिल्म रामचरितमानस पर नहीं, बल्कि रामचरितमानस के रचयिता के जीवन पर होनी चाहिए। अच्छा, मतलब उनके काम पर नहीं, उनके संघर्ष पर। हाँ, एक फिल्म होती उनके काम की महानता पर, और दूसरी उनके जीवन के संघर्ष, उनके दुखों और उनकी जीत पर। ये दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। तो नागर के सामने एक बंद कमरे का रहस्य था। एक ऐसा महान कवि जिसके बारे में सब जानते हैं, पर कोई ये नहीं जानता कि वो असल में इंसान कैसा था। यही सबसे बड़ी दीवार थी। उस समय तुलसीदास की जो जीवनियां मौजूद थी, जैसे बेनी माधव दास की मूल गोसाई चरित, वो जीवनी कम और भक्ति ग्रंथ ज्यादा थी। अच्छा, मतलब चमत्कारों से भरी हुई। हाँ, उनमें चमत्कार भरे पड़े थे, श्रद्धा का अतिरेक था। लेकिन तिथियां, घटनाएं और तथ्य आपस में मेल नहीं खाते थे। विद्वान उन्हें भरोसेमंद नहीं मानते थे। तो वो एक संत की मूर्ति तो गढ़ते थे, पर उस मूर्ति के पीछे का इंसान गायब था। बिल्कुल, उसका कोई अता पता नहीं था। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब इतिहास के दस्तावेज खामोश हो गए, तो नागर जी ने एक साहित्यिक जासूस की तरह काम किया। उन्होंने सीधे सबूतों का रुख किया, तुलसीदास की अपनी कविता। और वहां उन्हें क्या मिला? वहां उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई मिली। उन्होंने कवितावली, हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका जैसी रचनाओं को खंगाला, और उन्होंने पाया कि किंवदंतियों में मिलने वाले श्रद्धा भरे तुलसीदास से ज्यादा असली तुलसीदास तो अपनी ही पंक्तियों के दर्द, गुस्से और पीड़ा में छिपा था। वाह! हनुमान बाहुक में वो अपनी शारीरिक पीड़ा, अपनी बाह के दर्द का जिक्र करते हैं। कवितावली में वो समाज की आलोचना पर क्रोधित होते हैं। असली तुलसीदास अपनी ही कविताओं में सांस ले रहा था। तो ये एक तरह से साहित्यिक फोरेंसिक्स थी। उन्होंने कवि के लिखे शब्दों से ही कवि के मन का एक्सरे कर लिया। बिल्कुल, और इसी खोज ने उन्हें एक जीवनी लिखने के बजाय एक उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ तथ्यों से इस इंसान की कहानी नहीं कही जा सकती। उपन्यास ने उन्हें वो आज़ादी दी कि वो कल्पना के धागों से इतिहास के इन बिखरे हुए मोतियों को एक माला में पिरो सकें। हाँ, ये एक ऐतिहासिक पहेली का बहुत ही रचनात्मक समाधान था। तो इस इंसान को समझने के लिए नागर ने शुरुआत की, एकदम शुरुआत से, उनके बचपन से, जब उनका नाम तुलसीदास नहीं राम बोला था। उपन्यास का ये हिस्सा बहुत मार्मिक है। तो क्या वो सचमुच एक सड़क पर रहने वाले बच्चे की तरह थे? बिल्कुल, उपन्यास उन्हें जन्म से ही किसी दैवीय आभा के साथ नहीं दिखाता। वो अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, जिसे उस जमाने में अशुभ माना जाता था। और इसी वजह से उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। हाँ, जन्म के कुछ ही समय बाद। उपन्यास में एक बहुत ही मार्मिक किरदार है, मैना का हरिण, जो उन्हें कुछ समय के लिए पालती है, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद राम बोला सचमुच एक अनाथ बेसहारा बच्चा है। उपन्यास में कोई ऐसा वाक्य है जो इस बेबसी को दिखाता हो? एक वाक्य है जहां वो भूख से तड़प रहा है और एक घर के बाहर से फेंकी गई जूठी पत्तल से अन्न के दाने उठाकर खा रहा है। वो बंदरों के झुंड के साथ रहता है, उन्हीं की तरह पेड़ों पर चढ़ता है और उन्हीं के साथ अपना अकेलापन बांटता है। एक मिनट, मतलब जिस महाकवि की हम पूजा करते हैं, उनका बचपन इतना मुश्किल था कि उन्हें भीख मांगनी पड़ती थी और जूठन खानी पड़ती थी। हाँ, ये तो पूरी छवि ही बदल देता है। ये उन्हें किसी देवता के अवतार से ज्यादा एक इंसान बना देता है जिसने जमीन से उठकर आसमान छुआ। यही नाबादास का उद्देश्य था। वो दिखाना चाहते थे कि महानता जन्म से नहीं मिलती,
उसे हालातों की आग में तपकर कमाना पड़ता है। और फिर उनके जीवन में गुरु नरहरि दास बाबा आते हैं। हाँ, और वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं होते, वो पहले इंसान होते हैं जो रामबोला को सम्मान और सहारा देते हैं। इसलिए रामबोला की भक्ति सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बहुत व्यक्तिगत भी है। हनुमान जी के प्रति उनकी शुरुआती भक्ति भी इसी अकेलेपन से उपजती है। अच्छा। हाँ, हनुमान वो है जो हमेशा राम के साथ खड़े रहे, एक सच्चा सेवक, और रामबोला को भी एक ऐसी ही सहारे की तलाश थी। तो ये बचपन के अनुभवी वो नींव थे जिस पर आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास का व्यक्तित्व खड़ा हुआ। लेकिन व्यक्तित्व कितना भी मजबूत क्यों न हो, जब वो दुनिया की सबसे बड़ी साहित्यिक और धार्मिक परंपरा से टकराता है तो तूफान तो आना ही था। और वही हुआ जब उन्होंने रामचरितमानस लिखने का फैसला किया। ये फैसला आज हमें शायद बहुत स्वाभाविक लगे, लेकिन उस जमाने में ये एक तरह का धमाका था, एक विद्रोह था। तुलसीदास ने फैसला किया कि वो राम की कहानी संस्कृत में नहीं बल्कि आम लोगों की भाषा अवधी में लिखेंगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ये सिर्फ भाषा का विवाद था या इसके पीछे सत्ता, जाति और ज्ञान पर एकाधिकार की लड़ाई भी थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ भाषा का विवाद था ही नहीं, ये एक तरह का सांस्कृतिक विद्रोह था। सोचिए, ज्ञान और धर्म एक तिजोरी में बंद है जिसकी चाबी सिर्फ संस्कृत जानने वाले मुट्ठी भर विद्वानों और पंडितों के पास है। और तुलसीदास ने उस तिजोरी को तोड़ने का काम किया। बोलिए। हाँ, उन्होंने वो खजाना आम जनता में बांटने का काम किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की कहानी सुनने का हक हर किसी को है, सिर्फ अभिजात्य वर्ग को नहीं। जाहिर है तिजोरी के पहरेदार तो हमला करेंगे ही। और काशी में यही हुआ। वहां के रूढ़िवादी पंडितों ने इसे धर्म का अपमान माना। उन्हें लगा कि देव्य भाषा संस्कृत के बजाय गवारों की बोली में, हाँ, गवारों की बोली में राम कथा लिखकर तुलसीदास धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। तो ये विरोध सिर्फ अकादमिक बहसों तक ही सीमित नहीं था। उपन्यास में दिखाया गया है कि बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। बिल्कुल। उपन्यास इस टकराव को बहुत सजीव ढंग से दिखाता है। ये कोई साधारण बौद्धिक मतभेद नहीं था, ये एक जानलेवा संघर्ष था। उन्हें पाखंडी घोषित कर दिया गया। पाखंडी घोषित किया, उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया, उन पर शारीरिक हमले हुए। उपन्यास में ऐसे दृश्य हैं जहां चोरों को भेजा जाता है ताकि वो मानस की पांडुलिपि चुराकर उसे नष्ट कर दें। बाप रे। उन्हें लगातार अपमानित किया जाता था। एक तरफ समाज का ये भयानक विरोध था और दूसरी तरफ तुलसीदास का ये अटूट विश्वास कि वो जो कर रहे हैं वो भगवान राम की ही प्रेरणा से कर रहे हैं। ये तो बाहरी संघर्ष था, लेकिन नागर दिखाते हैं कि तुलसीदास के अंदर भी एक महाभारत चल रहा था। हाँ, उनका व्यक्तित्व सिर्फ एक संत का नहीं था। आमुख में नागर साफ लिखते हैं कि वो तुलसीदास के गृहस्थ, भोगी और तपस्वी रूप में एक संतुलन खोजना चाहते थे। हाँ, और यही इस उपन्यास को इतना मानवीय बनाता है। नागर ने तुलसीदास के जीवन के उस हिस्से को नजरअंदाज नहीं किया जहां वो एक गृहस्थ थे, अपनी पत्नी रत्नावली से अगाध प्रेम करते थे। वो प्रसिद्ध घटना? हाँ, जब तुलसीदास अपनी पत्नी से मिलने के लिए उफनती नदी पार करके ससुराल पहुंच जाते हैं और रत्नावली उन्हें फटकारती है, लाज न आवत आपको, दौरे आए हो साथ। अस्थि चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम महा, होती न तो भव भीति। यानी इस हाड़ मास के शरीर से जितना प्रेम है उतना अगर श्री राम से होता तो जीवन सुधर जाता। और ये फटकार सिर्फ एक पत्नी का उलाहना नहीं थी। नहीं, ये उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ थी। यहीं से उनका मोह टूटता है और वैराग्य का रास्ता खुलता है। तो क्या उपन्यास उन्हें एक फ्लॉलेस, एक आदर्श संत की तरह दिखाता है या उनकी मानवीय कमजोरियां भी सामने लाता है? उनकी कमजोरियां इस उपन्यास की जान है। नागर ये दिखाने से बिल्कुल नहीं कतराते कि तुलसीदास में अहंकार, मोह और क्रोध जैसी भावनाएं थीं। अच्छा। जब काशी के पंडित उनका विरोध करते हैं तो उनके मन में गहरा क्रोध उठता है। जब उनकी प्रशंसा होती है तो मन के किसी कोने में अहंकार भी सिर उठाता है। और अपनी पत्नी के प्रति उनका मोह तो उनके जीवन का केंद्रीय द्वंद्व भी है। और इसी वजह से जब वो आगे चलकर इन भावनाओं पर काबू पाते हैं और संत बनते हैं तो उनकी यात्रा सच्ची लगती है। बिल्कुल। हमें लगता है कि हाँ, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक इंसान की अपनी कमजोरियों पर एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद मिली जीत है। आपने सार पकड़ लिया। नागर का उपन्यास इसी यात्रा का दस्तावेज है। ये एक इंसान के भीतर चल रहे द्वंद्व की कहानी है। एक तरफ सांसारिक मोह है, दूसरी तरफ आध्यात्मिक वैराग्य, एक तरफ क्रोध है, दूसरी तरफ क्षमा। तो उपन्यास ये दिखाता है कि कैसे एक साधारण, तिरस्कृत और अनाथ बालक रामबोला अपने जीवन के अनुभवों, संघर्षों, प्रेम और भक्ति के माध्यम से अपनी मानवीय कमजोरियों को समझता है, उनसे लड़ता है और अंततः मानस के हंस यानी गोस्वामी तुलसीदास बनता है। हाँ, ये रूपांतरण ही इस उपन्यास का दिल है। तो कुल मिलाकर मानस का हंस सिर्फ तुलसीदास की जीवनीय कहानी नहीं है,
यह इस बात की कहानी है कि कैसे एक महान कलाकार और एक महान आत्मा संघर्ष, संदेह, प्रेम और समाज के विरोध की आग में तप कर बनती है। बिल्कुल। ये हमें बताता है कि संत बनना इंसानियत से पलायन नहीं, बल्कि उसके साथ और भी गहरे जुड़ने का नाम है। और ये उपन्यास हमें ऐतिहासिक किरदारों को देखने का एक नया नजरिया देता है। ये सिखाता है कि किंवदंतियों और मिथकों के पीछे छिपे इंसान को खोजना, उसकी कमजोरियों और उसकी ताकत को समझना अक्सर हमें एक ज्यादा सच्ची और ज्यादा प्रेरणादायक कहानी की ओर ले जाता है। नागर जी ने तुलसीदास को एक पत्थर की मूर्ति से निकालकर एक ऐसा इंसान बना दिया जिससे हम जुड़ सकते हैं, जिसकी गलतियों को हम समझ सकते हैं और जिसकी जीत पर हम गर्व कर सकते हैं। नागर ने एक उपन्यास का उपयोग उन सच्चाइयों को खोजने के लिए किया जिन्हें शायद ऐतिहासिक दस्तावेज कभी पकड़ नहीं सकते थे। किसी इंसान की भावनाओं, उसके डर और उसकी उम्मीदों की सच्चाई। और ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या कभी-कभी किसी व्यक्ति की असली कहानी को, उसकी आत्मा को समझने के लिए कल्पना तथ्य से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है?